हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की हॉरर मूवी अराना मनाई की। मूवी की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है असम में, जहां एक पुजारी अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। जहां बेटी अपने पापा से पूछती है, ये हर साल फेस्टिवल क्यों होता है पापा? तो पुजारी कहता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक बुरा बाघ था, जो कि पानी और स्थल दोनों पे रह सकता था और किसी का भी रूप ले सकता था। इसलिए कुछ पुजारियों ने मिलकर उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जो पुजारी की बेटी होती है वो असल में मछली खा रही होती है। ये देखकर पुजारी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जल्द ही वह देख लेता है कि उसकी लड़की की जो लाश है वो तो पानी में तैर रही है, यानी कि ये बाघ ही है। लेकिन वह पवित्र पानी को छिड़क कर उसे एक लोटे के अंदर कैद कर लेता है। कहानी का टर्न होता है नए किरदार श्रवण की तरफ, जो कि एक एडवोकेट था और सबकी बहुत मदद करता था। इसी के साथ वह अपनी बहन को बहुत मिस कर रहा होता है, जिसका नाम होता है शैलवी, जो कि अपनी लव मैरिज के लिए चली गई थी अपने भाई को छोड़कर। उसका जो पति था वो रिटेलर, यानी कि जो घर वगैरह बेचने के होता है उसका काम कर रहा होता है। यही हमें शैलवी के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि जॉगिंग करने के लिए जाता है, लेकिन जो बाघ की आत्मा होती है वो मुक्त हो जाती है और उस यानी कि शैलवी के हस्बैंड को मार देती है। फिर वह शैलवी के हस्बैंड का रूप लेती है और घर आकर पूछती है, बताओ शक्ति कहाँ है? तब शैलवी कहती है कि शायद तुम वो मजाक कर रहा है और वो इतना सीरियस नहीं लेती हैं। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शैलवी एक कुएं के अंदर फांसी लगाकर मर जाती है और जो शक्ति होती है वो घायल अवस्था में पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। शैलवी और उसके हस्बैंड के डेथ की बात सुनकर जो श्रवण होता है वह भागा भागा उनसे मिलने के लिए गाँव में चला आता है। लेकिन गाँव वालों की उनके रिश्तेदारों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती है, इसलिए वह उनका जो अंतिम संस्कार है वो पहले ही कर दिए होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हस्बैंड होता है शैलवी का, वो एक्चुअली घर बेचने का काम करता है और जिस घर में वो रह रहे थे वह घर भी वो बेचने वाले थे। इसीलिए वो डील पूरी करने के लिए श्रवण को वहाँ रुकने के लिए बोला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जो शक्ति है वो अभी भी कोमा में है। माया, जो कि एक डॉक्टर है, वह इस घर के मालिक यानी कि जो इसको खरीदने वाला है ना, अभी उसकी बेटी भी होती है। वह ये घर इसलिए खरीदना चाहती है ताकि वह इस गांव में एक हॉस्पिटल बना सके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता है। वही हम देखते हैं कि जो श्रवण है अपनी बहन की और जो कब्र है उसके पास जाकर कहता है कि तुम इतनी कायर तो नहीं थी, तुमने सुसाइड कैसे कर लिया? और उसका दिल भी नहीं मानता है, इसलिए वह रवि के साथ मिलके क्या करता है कि पुलिस के पास जाता है। लेकिन पुलिस कहती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मेला आयोजित हो रहा है और हम उसमें बिजी हैं, इसलिए हम इस केस में बात नहीं कर सकते। और यह कहकर वह चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक तांत्रिक होता है जो कि उस घर के अंदर आता है, बट कुछ शक्ति है जो कि उसे अंदर आने नहीं देती है और थक हार कर वह वापस बाहर चला जाता है। अब हमें यहाँ पर फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे हम उस पुजारी को देखते हैं जो स्टार्टिंग में बाघ को लोटे के अंदर कैद करता है, लेकिन वह मंदिर के ऊपर कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वह डर कर वहीं भाग जाता है। आगे उस पुजारी के साथ क्या होगा वह हम आगे देखेंगे। अचानक से श्रवण को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वह पुलिस वालों को इत्तला करता है, लेकिन पुलिस उसे ही खूनी समझती है। लेकिन श्रवण कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, एक तांत्रिक है जो हर वक्त हमारा पीछा कर रहा था, वह खूनी हो सकता है। पुलिस उसकी बातों पर विश्वास करके जो तांत्रिक है उसके अड्डे पे जाती है, जहाँ वह शैलवी, रवि और उसके हस्बैंड यानी कि शैलवी के जो हस्बैंड है उनकी पिक देखता है और उन पे कुछ जादू टोना किया होता है। और उसके बाद शक्ति की फोटो होती है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वह अब शक्ति को मारने वाला है, इसलिए श्रवण भागकर हॉस्पिटल में जाता है, जहां हम देखते हैं कि जो माया होती है वो ट्रीटमेंट कर रही होती है, तो उससे कुछ अजीब हरकतें अपने साथ होती हुई नजर आती है और वह काफ़ी डर भी जाती है। अब यहाँ घर पे आने के बाद छोटे श्रवण के साथ श्रवण जब शैलवी का एल्बम देखता है तो वह कुछ ऐसा नोटिस करता है और वह भागकर माया को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम देखो, क्या शक्ति के पीठ के ऊपर कोई रेड मार्क है? माया देखती है तो उसमें सच में रेड मार्क होता है और श्रवण भी वहां पहुंच जाता है। तब वह कहता है कि जो रवि है पुलिस वाला है और ये जो शक्ति है, इन तीनों के रेड मार्क है और 15 जून को जन्म है इनका 10-10, जब हर साल यहाँ पर एक मेला जो है वो आयोजित होता है। दूसरी तरफ हम उस स्टार्टिंग वाले पुजारी को देखते हैं जो घर में जबरदस्ती घुस जाता है। बहुत सारी ऐसी शक्तियों से वह बचते बचते जाता है और हम देखते हैं कि जो भी चोट उस पंडित को लगती है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वो पंडित नहीं होता है, वो एक्चुअली में भाग होता है पंडित को, तो वो पहले ही मार देती है, जो कि आगे सीन प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो एक अच्छी आत्मा जो उनके घर में होती है वो कैसे कैसे करके उस पुजारी यानी कि भाग की आत्मा को घर से बाहर निकाल देती है।
यही हम देखते हैं कि जो श्रवण होता है वह उस पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। वह देखता है कि जो स्वामी है वह उस पर कुछ जादू टोना कर रहे हैं, वह उसे छुड़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो एक रिचुअल कर रहे होते हैं जिससे उसकी पुलिस वाले की जान बच जाए, लेकिन वह रिचुअल पूरी नहीं हो पाती है और जो बाघ है वो उस पुलिस वाले को मार देता है। यहाँ पे जो स्वामी है उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, जहाँ स्वामी को सच बताने के लिए कहा जाता है। जब स्वामी सच बताता है तो वो कहता है कि मैं उन्हीं ग्रुप में से हूँ जिन्होंने बाघ को कई हजारों साल पहले बंद किया था। लेकिन एक दिन करते हुए जब मैंने पुजारी की बेटी की लाश देखी, लेकिन मैंने तो पुजारी के साथ उसकी बेटी को जिंदा देखा था। ये सब देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने पीछा किया। तब मुझे पता चला कि पुजारी ने उस जो बाघ की आत्मा थी उसको लोटे में कैद करके एक मंदिर के ऊपर रख दिया था, लेकिन जो कि पुजारी की बेटी जो एक्चुअल में एक बाघ आत्मा थी, तो उसको पता चल जाता है तो वो कुछ लोगों को पैसे देती है और वो लोटा उतार लेती है। और यही सीन स्टार्टिंग में जो मतलब बीच में जो पुजारी है वो देख के डर भी जाता है, क्योंकि उसको पता है कि बाघ जो है वो फ्री हो चुका है। फिर स्वामी कहता है कि बाघ को अभी तक इतनी शक्तियां नहीं मिली हैं, अभी उसे और शक्तियां चाहिए, बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए। इसके लिए उसे 3 बलि देनी होगी। उसने अभी तक सिर्फ 2 की बलि दी है और शक्ति अभी बाकी है। 3 की बलि देने के बाद वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और उसके बाद उसे रोकना नामुमकिन होगा। यही सीन जो है थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो शैलवी का हस्बैंड होता है वो शक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन जो शैलवी है वो शीशे में देख लेती है कि उसका हस्बैंड नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा है और वह अपने बच्चों को बचाने लग जाती है। लेकिन जो भाग की आत्मा होती है वो शैलवी को फांसी पर लटका देती है, लेकिन शैलवी फिर भी अपनी बच्ची को बचाने में कामयाब रहती है। तभी स्वामी कहता है कि अभी तक शक्ति क्यों नहीं मार पाया, यही जानने की हम थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि शैलवी की आत्मा को अभी तक जो है ना शांति नहीं मिली है, जिसके कारण जो शैलवी की आत्मा है वो अपनी बेटी शक्ति को उस भाग की आत्मा से बचा रही है और भाग उससे हारा जा रहा है। अब यहाँ पर अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो शक्ति होती है उसका बर्थडे बनाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि शैलवी और जो उनका छोटा श्रवण होता है वो दोनों शैलवी को देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो स्वामी है उसको तो बाघ ने मार दिया और वह बाघ जो है स्वामी का रूप ले लेता है और वह जो क्या करता है कि जो शैलवी होती है उसकी कब्र को खुदवाकर उसके शरीर को निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसके कारण शैलवी की जो आत्मा है वो खींची हुई उसके पास चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों अच्छी और बुरी आत्माओं का एक भीषण युद्ध, जिसमें जो क्या होता है शैलवी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और जो बाघ की आत्मा होती है उसे कैद करके उसकी बॉडी में डालकर उसे जला देती है। और यह आखिरी सीन जो होता है वो श्रवण देख लेता है और जाते जाते शैलवी कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ भैया मेरे दोनों बच्चों को बचा लेना। और श्रवण शक्ति को बचाने की पूरी कोशिश करता है, वह भागता है और शक्ति को लेकर मेले में उसी पुतले के अंदर घुस जाता है जो कि एक रावण जैसा होता है। और वह उसके अंदर होता होता क्या करता है कि आँख से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त क्या होती है पूजा पूरी हो जाती है, जिसके कारण जो बाघ की आत्मा वो बाहर नहीं निकल पाती है और उसको माता स्वयं प्रकट होकर उसका वध कर देती है और उसे मार देती है। यहीं पर हमारी मूवी जो है ख़त्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड वीडियो को लाइक करिएगा।